Good evening to all of you. Once again, welcome on my YouTube channel English with NKR. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वॉइस के बारे में। वॉइस क्या होते हैं, कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, कोई भी वॉइस हम उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आज हम बताएंगे आपको कि इसमें मेन रूल्स क्या होते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय किसी भी एक्टिव को पैसिव वॉइस में करते हैं, उनमें क्या क्या रूल लगते हैं, उनके इंपॉर्टेंट रूल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन, वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जो होते हैं उनमें जो हमारा एक्टिव होता है उसमें हमारा सब्जेक्ट प्रधान होता है। प्रधान का मतलब होता है सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें देखना होता है कि मेन जो हमारा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, फिर हमें सेंटेंस चेंज करते हैं और हमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट आती हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। व्हेन वी ट्रांसलेट एनी एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस वी विल यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो हम देखेंगे, और हमने बताया आपको कि जब भी हम कोई एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमें देखना होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी ग्रामर में रूल्स बनाए हुए हैं हम उनके अनुसार बदलते हैं। और हम ये रूल्स हमारे बहुत समय पहले से, जब से हमारी ग्रामर ये शुरू हुई है, ग्रामर हमारी पढ़ाई गई है, तब से ऐसा ही होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। जब कभी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है। नंबर 1 पॉइंट है, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो, चाहे वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस क्यों ना हो, चाहे वो पास्ट हमारा इंडेफिनिट का टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो या पास्ट परफेक्ट का टेंस क्यों ना हो। क्योंकि हमने पढ़ा है पैसिव वॉइस सिर्फ 8 प्रकार की होती है और 8 प्रकार में से चाहे वो बेसिकली कंटिन्यूअस का ही क्यों ना टेंस हो, लेकिन मेन वर्ब के साथ हमेशा एमबी शॉर्ट में लिख दिया, एमबी को कहते हैं बेटा मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ये बेसिक फैक्ट है। ये क्यों फैक्ट है? ये क्योंकि ये हमारा ग्रामर का रूल कहता है। ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि इज एम आर, दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इज एम आर वॉज वर्ब, वीन या बीइंग का प्रयोग टेंस के अनुसार ही किया जाता है। हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे, उसमें बदलेंगे, तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का ही प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? प्लर होते हैं वो हमारे, ये अफर्मेटिव होते हैं तो उनमें ऐसे ये जुड़ा होता है, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसीलिए हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। और वॉज वर्ब का प्रयोग हम पास्ट में करते हैं, या बीइंग और बीइंग हमारा जो होता है वो परफेक्ट में होता है या फिर हमारा कंटिन्यूअस में होता है, जहां भी होता है हम उसको टेंस के ही अनुसार बदलते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है हमारा पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग एजेंट हेतु किया जाता है। ये एजेंट कौन होता है? एजेंट वो होता है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर हम सब्जेक्ट जब भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो जब बाई का प्रयोग किया जाता है वो हमें किसके लिए, किससे पहले किया जाता है? सब्जेक्ट से पहले किया जाता है, और वो हम सब्जेक्ट के लिए ही प्रयोग करते हैं। उसको हम सब्जेक्ट को एजेंट भी कहते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 4 है बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और वर्ब 2 प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस कभी नहीं बदलता है। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बदलता है सर? क्योंकि बेटा ट्रांजिटिव वर्ब में कभी भी ऑब्जेक्ट लाता ही नहीं है, वो विदाउट ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे सर कैसे होते हैं वो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमने कहा यू प्ले, दिस इज द सेंटेंस, कैन यू चेंज दिस सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस? नो, नेवर, वी नेवर कैन चेंज दिस एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस बिकॉज देयर इज नो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। यू प्ले, तुम खेलते हो, तो ये तो हमारा हो गया टेंस बेटा ट्रांजिटिव वर्ब वाला टेंस हो गया। इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब को कभी बदल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब इंट्रांजिटिव वर्ब, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है
उसे वर्ब को टेंस के अनुसार बदला जाता है, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब में हमेशा ऑब्जेक्ट साथ में लेकर के आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने कहा यू प्ले द फुटबॉल, हमने कहा यू प्ले द फुटबॉल, यू प्ले द फुटबॉल, देयर इज ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, द फुटबॉल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा द फुटबॉल हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और हमने फुटबॉल लगा दिया, इसका मतलब हमारा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में आ गया है, ये आ गया है। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हम द फुटबॉल कर देंगे, द फुटबॉल हमारी सिंगुलर है, द फुटबॉल इज प्लेड बाय यू। अब यू हमने लगा दिया क्योंकि यू हमारा प्रोनाउन चेंजिंग नहीं होता है, इसको हम बदलते नहीं है, बदलेंगे तो ये हमारा यू का यू ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है जो हमने अभी आपको समझाया था, तो ये पॉइंट नंबर 5 है, देयर इज नो एनी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंसेस। यदि किसी सेंटेंसेस में, किसी एक्टिव वॉइस में कोई निश्चित ऑब्जेक्ट न हो, यदि कोई निश्चित ऑब्जेक्ट न हो, सो वी कांट चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, तो हम इसको कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। यही हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की बात हो रही थी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। हमें उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आपको बताएंगे कि ये पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस आपके जो हैं इनको हम बदलते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो ये इनमें क्या क्या रूल लगाए जाते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ेंगे, और आप भी बहुत केयरफुली तरीके से पढ़ेंगे, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सेंटेंसेस, that how to translate any active voice into passive voice. So let's begin. We can start right now, right here. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा है, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा पहला है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव कौन से हैं ये बेटा, अफर्मेटिव पढ़ेंगे आज हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसा कि आपने टेंस पढ़े ही होंगे और सीखे होंगे, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो निम्न प्रकार होता है। कैसा होता है बेटा, निम्न प्रकार होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है। जैसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, स्ट्रक्चर, अच्छा बहुत से बच्चे बेटा पूछते हैं कि सर ये स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर को बेटा हिंदी में कहते हैं हम संरचना। क्या बोलते हैं हम, संरचना। संरचना का मतलब होता है when we translate any sentences Hindi into English and English into Hindi, we follow the structure, and with the help of structure we can translate any sentences Hindi into English और English into Hindi। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या हम इसको बेटा एस या ईएस भी कह सकते हैं, प्लस हमारा होता है ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा हुआ है कि हमारे प्रेजेंट टेंस में जो वाक्य का शब्द होता है वो क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं, वो सिंपल होते हैं अफर्मेटिव के। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा स्ट्रक्चर निम्न प्रकार होता है, सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जिसमें ऐसे ये जोड़ देते हैं, और हम देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट होता है। व्हेन वी चेंज दिस स्ट्रक्चर इनटू द पैसिव वॉइस, जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे इनको, तो हमारा स्ट्रक्चर जो होता है बेटा निम्न, ये बिल्कुल बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, अभी हमने जैसे आपकी वीडियो में बताया, पहले बताया हुआ है कि हम जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो अब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा बेटा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी एच बी। एच बी क्या क्या इनमें आएंगी, तो बेटा एच बी आएंगी आपकी इज एम आर, इज एम आर आएंगे आपकी, ये पैसिव वॉइस की बात हो रही है। प्लस आपका आ जाएगा मेन वर्ब एम बी की थर्ड फॉर्म, और प्लस आपका आ जाएगा वाई
जैसा कि मैंने आपको लिखवाया है, बताया है कि बाई जो होता है वो सेंटेंस में या पैसिव वॉइस में वो एजेंट है तो लगाया जाता है। एजेंट कौन होता है? हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट, और प्लस हमारा आता है लास्ट में सब्जेक्ट। जब हम इसको फॉलो करेंगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, उनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। चलिए हम एक टेंस लेकर के देखते हैं बेटा, चलिए टेंस लेकर के देखते हैं, टेंस को बना देखते हैं कि कैसे बनेगा वो। तो हमने पहला सेंटेंस लिया, वो एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, try to understand each and every point very carefully, because this will help you to understand and to know every sentences how to change active into passive voice। तो हम देखते हैं पहला सेंटेंस हमारा he, पहला सेंटेंस है he writes a letter, he writes a letter। ये हमारा सेंटेंस है पहला। सेंटेंस को देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, बिल्कुल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसे है? इसमें देखो एस जुड़, देखो ये एस जुड़ गया है, ये हमारा एस जुड़ गया। इसका मतलब हमने स्ट्रक्चर में देखा हुआ था कि एस या एस जुड़ा होता है कहाँ पर? वर्ब के साथ। तो वर्ब में एस या एस जुड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, इसको पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब हम देखते हैं इसको चेंज कैसे करें। तो चेंज अब इसको ऐसे करना है, जब ये हमारा एक्टिव वॉइस, ये हमारा एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का। अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस में चेंज करें तो सबसे पहले हमने क्या बताया? सबसे पहले आपको कोई भी इसमें कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखो। ये देखो आपको स्ट्रक्चर सामने है, आपके स्ट्रक्चर देख लो। ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले आपको लाना ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने बेटा? ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा देखना लास्ट में जो देता है, ठीक है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया। तो देखो तीसरे नंबर का ए लेटर हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन आता है बेटा कि हम ऑब्जेक्ट पहचाने कैसे? ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी कर्ता के द्वारा, किसी सब्जेक्ट के द्वारा कुछ न कुछ कार्य किया जाता है, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है, तो वह कौन है? लड़का होगा, कोई लड़की, जो भी है, मान ली सपोज मान लीजिए, तो वो पत्र लिखता है, तो उसके द्वारा क्या लिखा जा रहा है? एक पत्र। तो यही ऑब्जेक्ट है बिल्कुल। तो ए लेटर हम इसको चेंज कर रहे हैं बेटा, ए लेटर। देखो ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले स्ट्रक्चर में भी ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। ए लेटर, ए लेटर। अब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं बेटा? हेल्पिंग वर्ब हमें देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी हम सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे। इसका करेंगे? सिंगुलर का ही करेंगे। तो हमारा क्या ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है? हाँ बिल्कुल सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है। कैसे? ए लेटर, एक पत्र की बात हो रही है, तो हम एक पत्र के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगा देंगे। ए लेटर इज। अब हम देखते हैं, देखो ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है, हेल्पिंग मतलब इज हमारा आ गई, हाँ बिल्कुल आ गई। अब क्या करेंगे? एम बी लगाएंगे, एम मतलब मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की क्या होती है बेटा? थर्ड फॉर्म। हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। तो मेन वर्ब क्या है इसमें? मेन वर्ब है राइट्स। अब राइट्स को जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ये हो जाएगी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म रिटन। क्या हो जाती है बेटा? रिटन हो जाती है, यानी कि WRITTEN, रिटन। अब क्या लगाएं सर? अब बेटा लगाना है आपको बाई। क्यों बाई लगाएंगे? बाई इसीलिए लगाएंगे क्योंकि हमें ये भी तो दिखाना है कि कार्य जो हो रहा है वो किसी के द्वारा हो रहा है, इसीलिए हम बाई का प्रयोग करेंगे। तो बाई, अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, तो इसको हम जब प्रोनाउन चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा बेटा हिम। क्या हो जाएगा? हिम। सर ये हिम कैसे कर दिया? इसको हम अभी बताएंगे आपको जरूर। हम आपको प्रोनाउन चेंजिंग लिखा देंगे अभी, वो आप नोट कर लेना, अपने कॉपी पे नोट कर लेना, और पेन और पेपर लेकर के ही बैठना। वीडियो जब भी आप स्टार्ट करेंगे पेन और पेपर लेकर के ही स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फ्री मत बैठना बिल्कुल भी। आप वीडियो नहीं, बिल्कुल वीडियो में आपको समझ में ही नहीं आएगा जब तक आप लिखोगे नहीं अपने अकॉर्डिंग। हम जो आपको बता रहे हैं, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब तक आप एग्जाम्पल को एक दो बनाएंगे नहीं, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी सेंटेंसेस एक्टिव पैसिव ही नहीं, कोई भी सेंटेंसेस ही नहीं सीख सकते हैं आप बेटा, कभी भी नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए पेन और पेपर लेकर के बैठें, फ्री नहीं बैठना है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल आप कहीं मत देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे नजर रखिए। लुक एट हियर, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, डोंट लुक एट एनीवेयर, because this is video is very important for you, don't look at anywhere. This is very helpful video for you. You can also learn how to translate any active voice into the passive voice.
तो बेटा ये देखो बन के तैयार हो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया, बिल्कुल बन सर। एक दो और एग्जांपल ले ली, बिल्कुल लेते हैं। जैसे हमने कहा यू, अच्छा यहाँ तो हमने लिया ही तो हमारा सिंगुलर था, बिल्कुल। अब यू लेते हैं हम, यू हमारा कैसा थर्ड सेकंड फॉर्म, यानी कि सेकंड पर्सन होता हमारा, यू को लेते हैं। देखो हमने कहा सेकंड हमारा है एक्टिव वॉइस, यू ईट, यू ईट द फूड, यू ईट द फूड, यानी कि तुम खाना खाते हो, यू ईट द फूड। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें बेटा, आप करो। मैंने आपको 1 मिनट दिया, आपको मैंने ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए 1 मिनट दिया। 1 मिनट में आप इस सेंटेंस को चेंज करके बताएं, जल्दी से बताएं ये सेंटेंस कैसे चेंज होगा। ये पैसिव वॉइस में जल्दी बना के बताओ। और आप खुद आप स्वयं बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, इसे आप बनाएंगे, क्योंकि आप हमने आपको समझा दिया है, आपको बता दिया है हाउ टू चेंज एनी एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। आप खुद बनाएंगे इसको, इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में खुद चेंज करेंगे। हो गया बेटा? हाँ बिल्कुल हो गया होगा। क्यों? क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको। यू कैन ऑल्सो ट्रांसलेट बिकॉज आई एम हियर, आई एम हेल्पिंग यू, आई एम टीचिंग यू। आप बिल्कुल बना लिया होगा आपने। क्या बनाया बेटा? हमें कमेंट में जरूर बताएं आपने क्या बनाया है। देखिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, द फूड देखते हैं। द फूड क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि तुम खाना खाते हो, तुम मतलब तुम्हारे द्वारा खाना खाया जा रहा है, बिल्कुल। हमने कहा तुम खाना खाते हो, अब हम ऐसे भी बना सकते हैं, खाना खाया जा रहा है तुम्हारे द्वारा। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं खाना खाया जा रहा है तुम्हारे द्वारा। बना दो बेटा द फूड, पैसिव वॉइस जब इसको बनाएंगे द फूड, द फूड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट। अब फूड क्या है? सिंगुलर है बेटा। कैसे पता है? भोजन की बात हो रही है, सिंगुलर है। अब क्यों सिंगुलर है भाई? हमें पता है भोजन। अब इसमें ये थोड़ी पता है कि सब्जी भोजन, सब्जी तो होती है, वो सब भोजन पूरा एक ही होता है हमारा, सब सब्जी होती है, उसको हम जरूरी नहीं है कि उसको प्लूरल कहें, नहीं, सिंगुलर। द फूड इज, अब मेन वर्ब ईट की ईटन हो जाएगी, ईटन बाई किन के द्वारा? यू, तो यू को बेटा हमारा यू ही रहेगा। देखिए कितनी आसानी से हो गया, कितना आसान है एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको सब समझ में आ गया होगा जितना मैंने आपको समझाया है। मेरा काम या मेरा लक्ष्य आपको सिखाना है, मेरा लक्ष्य आपको पढ़ाना नहीं है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। मेरा काम आपको सिखाना है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। और मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपको मैं सिखा नहीं दूंगा। मैं आपको ऐसी ही हमारी वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड की हो, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड की हो, या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो। उन बच्चों के साथ में हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जो बच्चे इससे इंग्लिश से डरते हैं, जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, जिन बच्चों को इंग्लिश में समस्या होती है, जो इंग्लिश बोलना भी चाहते हैं, जो इंग्लिश में ग्रामर में सीखना चाहते हैं, जो कहते हैं बच्चे कि सर मुझे ग्रामर बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है, हम कैसे कोई भी सेंटेंस बनाएं, कैसे कोई भी एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, या कोई भी मान लीजिए सपोज एनीथिंग एल्स इन ग्रामर। इफ यू वांट टू लर्न कंप्लीट ग्रामर, डोंट गो एनीवेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, because I am here, I will help you definitely. So don't look at anywhere. Okay? Just look at when I teach you. Just look at the whiteboard. Because हम आपको तब तक नहीं छोड़ने वाले जब तक हम आपको सिखा नहीं देंगे। तो चलिए हम समझते हैं प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग क्या होती है? हमने आपने कहा सर हमने इनको तो बदल देते हैं हम, लेकिन ये होते क्या है? तो प्रोनाउन चेंजिंग वो होते हैं बेटा, आगे समझते हैं हम। देखिए प्रोनाउन चेंजिंग लिख लीजिए, कॉपी पेपर और पेन लेकर के बैठिए और लिख लीजिए। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, लिखना है आपको, जरूर लिखना है। देखो प्रोनाउन चेंजिंग क्या होते हैं? प्रोनाउन चेंजिंग सर हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम परिवर्तन। सर्वनाम परिवर्तन, सर्वनाम परिवर्तन होते हैं। सर्वनाम परिवर्तन क्या क्या होते हैं बेटा? हम जब भी, ये हमारा नाउन होता है ना, नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस और एनी थिंग्स, यानी कि जब भी हम उसको बदलते हैं तो उसको हम सर्वनाम परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लो हमारा नाउन ही है, तो हम बेटा इसको किस में बदल देंगे? हिम में बदल देंगे इसको।
किसमें बदल देंगे, हिम में बदल देंगे। यदि हमारा नाउन कोई भी सी है तो इसको हम हर में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, हर में बदल देंगे। ही का हिम हो जाता है, सी का हर होता है। अच्छा सर यू का क्या होता है, बेटा यू का यू ही रहता है, यू को हम परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं, यू का हम बदल ही नहीं, यू को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं। ठीक है बेटा आई, अब है हमारा आई, आई को किस में बदलेंगे, तो आई का हमारा हो जाएगा मी, क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाता है। बी, अगर हम बी को चेंज करेंगे तो बी को कर देंगे अस में, किसमें कर देंगे, अस में, बी को हम अस में बदल देते हैं। अगर दे है हमारा दे, तो दे को हम बेटा देम में कर देते हैं, किसमें कर देते हैं, देम में कर देते हैं। यदि कोई नाम आ जाए, अब आपने कहा कि अगर कोई नाम आ जाए, जैसे यदि कोई नेम आता है, ठीक है, इफ एनी नेम आ जाए, एनी नेम, तो बेटा नेम तो हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमारा सब्जेक्ट का नाम दे दिया गया है, तो हम इसको परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ यदि तुम करना चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है, जैसे मान लो राम श्याम कुछ भी है तो उसका हम राम श्याम का ही लगा देंगे, क्या अगर लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है, गलत नहीं होगा आपका। लेकिन यदि पार्टिकुलर नाम दिया गया है तो हम उसको क्यों बदले, यदि राम है तो हम राम ही लगाएंगे, ठीक है, तो हम यदि बदल देंगे इसको तो भी गलत नहीं होगा, राम है तो हम राम ही लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। ये तो आपके हो गए प्रोनाउन चेंजिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये तो आपकी थी वीडियो, आपकी ये हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव हो गए। ये तो बिल्कुल आपको सीख गए होगे, समझ गए होगे बहुत अच्छे से। हाँ बिल्कुल समझ गए। क्या एक दो सेंटेंस और पढ़ाएं, हाँ बिल्कुल पढ़ाते हैं आपको, एक दो टेंस और करवाते हैं, आप खुद बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे आप। देखिए हमने अब इनको इरेज कर रहे हैं, फिर से हम लेते हैं, एक दो टेंस और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा टेंस लेते हैं। हमने कहा दे प्ले द फुटबॉल इन दी ग्राउंड, इन दी ग्राउंड, दे प्ले द फुटबॉल इन दी ग्राउंड, यानी कि वे फुटबॉल मैदान में खेलते हैं, वे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। क्या ये इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं कि फुटबॉल खेली जाती है उनके द्वारा, यानी उनके द्वारा कहां पर, मैदान में, फुटबॉल खेली जाती है उनके द्वारा मैदान में। क्या हम इसको ट्रांसलेट करें, हाँ बिल्कुल करते हैं इसको ट्रांसलेट। देखिए देखिए, डोंट लुक एनीवेयर, लुक एट हियर, जस्ट लुक एट द व्हाइट बोर्ड, जस्ट लुक एट मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम यहाँ हैं, आपको कहीं भटकने नहीं देंगे, हम आपको भटकने नहीं देंगे, रास्ता हम आपको दिखाएंगे, रास्ता यदि हमने दिखाया है तो आपको मंजिल तक भी पहुंचाएंगे हम, और हम आपको सिखाएंगे कि कोई भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन करते हैं। देखिए बेटा फुटबॉल, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द फुटबॉल, तो हम इसको, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, द फुटबॉल, द फुटबॉल। अच्छा फुटबॉल आ गया, बिल्कुल आ गया। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए, सिंगुलर, सिंगुलर है द फुटबॉल, लड़का खेल, कोई भी खेल रहा है फुटबॉल, बस हमें क्या देखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर, फुटबॉल इज। मेन वर्ब प्लेड, प्ले की क्या हो जाएगी बेटा, प्लेड हो जाएगी, बिल्कुल, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, प्लेड, हाँ थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्ब की, बिल्कुल आती है, हम इसको लगाएंगे लगाएंगे, इसमें कोई पूछने वाली बात है, नहीं पूछने वाली। द फुटबॉल इज प्लेड वाई, क्या, दे को हमने अभी आपको प्रोनाउन चेंजिंग बताए थे, दे का क्या होता है बेटा, क्या होता है दे का, देम, क्या होता है, देम, वेरी गुड, देम होता है, दे का देम होता है, देम। सर इन द ग्राउंड बचा, अरे इन द ग्राउंड क्या है हमारा, अदर वर्ड है, हम इसको कहाँ लगाएं, लास्ट में, एज इट इज उतार दो, एज इट इज उतार दो, नो एनी चेंजेस, इसमें कोई बदलाव नहीं है, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, बन गया, अरे बिल्कुल बन गया, तालियां बजा दो बेटा, तालियां बजा दो कि बिल्कुल इतनी आसानी से बन गया। देखिए अब हम, ये हमने अभी कितने सेंटेंस लिए, हमने कुछ एग्जांपल लिए, इनको ट्रांसलेट किया। अब हम देखते हैं कि अगले हम पढ़ाएंगे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, आपको अगली वीडियो में मिलने वाले हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगला, अगर आप यहाँ तक पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, जब तक हमारी सारी वीडियो आप नहीं देखेंगे तो हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियो को प्राप्त करने के लिए, और पहले प्राप्त करने के लिए और सीखने के लिए आपको हमारा चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और लाइक करके जरूर बैठना है। लाइक करने के बाद आपको हमारा सपोर्ट, यदि हमारा आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तो मेरा सपोर्ट आपको रहेगा बिल्कुल भी। तो चैनल को आप फैलाइए और दूसरों के पास भी हमारी वीडियो को शेयर कीजिए,
ताकि जो बच्चे हमारे सीखना चाहते हैं, आपके चाहे साथी हों, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे कॉलीग्स हों, चाहे आपके कोई भी हों, छोटे बड़े जो भी हों, सीखना चाहते हैं, उन तक हमारी वीडियो पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।